नाम है हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के बारे हम लोग पढ़ रहे थे। उनकी ज़िंदगी, उनका तक़वा, उनका अल्लाह से मोहब्बत, उनका अल्लाह से खशियत हम जानने की कोशिश कर रहे थे। तो मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि सबक को आगे बढ़ाने से पहले उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह से उनकी बीवी ने क्या फरमाइश की अपने बच्चों की तरफ से? वो क्यों कपड़ों की क्या ईद के मौके पर कपड़ों की फरमाइश बच्चों की? क्या उन्होंने अपने बच्चों को कपड़े खरीद के दिया था? क्यों नहीं दिया था उन्होंने कपड़े खरीद कर? गवारा न था। बैतुल माल को क्या समझते थे वो? मुसलमानों की अमानत, अल्लाह की अमानत समझते थे। और इसी तरीके से उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने खलीफा बनने के बाद बैतुल माल में क्या जमा करा दिए थे? अपने बीवी के जेवरात और अपने कुछ कपड़े, जो कुछ एक्स्ट्रा थे वो भी क्या कर दिए, बैतुल माल में उन्होंने जमा करा दिए थे। इसी तरीके से हम पढ़े कि ईसाई जो एक ज़मीन का मामला लेकर आया था, खलीफा वलीद बिन अब्दुल मलिक के बेटे अब्बास ने, तो वो फैसला किन के हक में दिए थे? ईसाई के हक में। और ईसाई के हक में फैसला देने से पहले अब्बास से खलीफा उमर बिन अब्दुल अजीज ने क्या फरमाया था? अब्बास, तेरे बाप की तहरीर खुदा की तहरीर पर मुकद्दम है। तेरे बाप की तहरीर पर अल्लाह की तहरीर मुकद्दम है। आपकी बाप की तहरीर मुकद्दम नहीं है, अल्लाह की तहरीर मुकद्दम है। इसलिए अल्लाह की तहरीर कुरान करीम के एतबार से मैं फैसला कर रहा हूँ, जिसकी ज़मीन उसको मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला आगे का सबक हम इंशाअल्लाह पढ़ने जा रहे हैं। पेज नंबर यानी सफ़ा नंबर आपके क्या है? 11 है। क्या नंबर है बेटे? पेज नंबर 11। देखिए 11 नंबर पे आप लोग अपनी अपनी किताबों में देखिए। वो मुलाजिमों के आराम का ख्याल रखते थे। वो कौन? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज। वेरी गुड आंसर, एंड यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग, दैट इज वाई यू आर एबल टू आंसर मी। ग्रामेटिकल लिहाज से आप बोलिए, ग्रामेटिकल लिहाज से लफ्ज वो क्या है? वेरी गुड, क्या बात है। आप बोलो भाई, जमीर किसे कहते हैं? बोल सकते हैं आप? हाँ, वो लफ्ज जो इस्म की जगह पर इस्तेमाल किया जाए उसे क्या कहेंगे? वेरी गुड। जमीर की कितनी किस्में हैं? जरा आवाज निकाल के बोले तो अच्छा था जी। जी, वो मुलाजिम, मुलाजिम कहते हैं नौकर। मुलाजिम जो काम करता है मुलाजमत कहलाती है। और मुलाजमत करने वाले को क्या कहते हैं? मुलाजिम। और मुलाजिम की जो जमा है, लफ्ज मुलाजिम जो है वाहिद है ये, और इसकी जो जमा है, बोल सकते हैं आप? मैं बोलता हूँ मुलाजिमीन। लिख लो आप लोग, मुलाजिम की जमा मुलाजिमीन। और अगर नौकर या सर्वेंट औरत है, फीमेल है, तो क्या बोलेंगे? मुलाजिमा। क्या बोलेंगे? अभी आ जाइए मुलाजिम की जिद। ये मुलाजिम मर्द है तो मुलाजिम, और अगर औरत है तो मुलाजिमा, है ना? अब अगर मुलाजिमा है यहाँ पर, तो ये मुलाजिमा की जमा क्या हो सकती है? मुलाजिमात। समझ में बात आ रही है क्या नहीं आ रही है आप लोगों को? जी, मर्द नौकर है तो मुलाजिम एक, बहुत सारे नौकर हैं तो मुलाजिमीन।
तो मुलाजिम का ऑपोजिट मुलाजिमा, और मुलाजिमा की जमा मुलाजिमात। जी, वो मुलाजिमों के आराम का ख्याल रखते थे और किसी काम को कमतर नहीं समझते थे। क्या नहीं समझते थे? हकीर, कमतर, छोटा। कमतर के माने छोटा। किसी भी काम को वो छोटा नहीं समझते थे। कमतर, कमतर की ऑपोजिट क्या हो सकती है? क्या बोल सकते हैं आप? जिद क्या है उसकी? वेरी गुड आंसर, बरतर। कमतर, बरतर। एक बार रात को किसी मेहमान से गुफ्तगू फरमा रहे थे कि दफआतन चिराग झिलमिलाने लगा। दफआतन, दफआतन के माने हैं अचानक। दफआतन के माने अचानक। झिलमिलाना, झिलमिलाना के माने हैं बुझने के करीब। मतलब यह है कि उसमें तेल कम हो जाता है, तो तेल कम होने से वो बुझने के करीब हो जाता है, झिलमिलाने लगता है। तो दफातन वो चिराग झिलमिलाने लगा। करीब ही एक मुलाजिम सोया हुआ था। मेहमान ने कहा कि उसको जगा दूं। यानी मेहमान जो आए हुए थे, मुलाजिम सो रहा था, नौकर सो रहे थे, तो उन्होंने कहा कि क्या मैं जगा दूं? तो क्या जवाब दिया सुनिए। बोले सोने दो, नौकर को सोने दो। मेहमान ने कहा मैं खुद उठकर चिराग ठीक कर दूं? फरमाया मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं। मुनासिब की ऑपोजिट क्या है, जरा बोलिए। मुनासिब की जीद क्या है? गैर मुनासिब। वेरी गुड। या नामुनासिब भी बोल सकते हैं, मगर गैर मुनासिब, मुनासिब गैर मुनासिब इसकी जीद है। तो मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं। इस जुमले के अंदर दो सबक और दो नसीहत हम लोगों के लिए मौजूद है। देखो बच्चों, हमेशा हमें हमारे सबक को हमारी जाती और निजी जिंदगी से, यानी रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए। तभी जा करके हम अपने लेसन को, अपनी टीचिंग को, अपनी लर्निंग को, अपनी तदरीस को, अपने इक्तिसाब को इफेक्टिव और मुअस्सिर कह सकते हैं। जब तक हम अपनी ज़ात से, अपने रियल लाइफ से कनेक्ट ना करें। हम भी अपने मेहमान को, उनकी खातिर तवाज़ु का ख्याल रखें, उनसे काम ना लें, और नौकर के आराम का ख्याल करें। वो भी इंसान है, हम भी इंसान हैं। फ़र्क यह है कि हम मालिक हैं, वो मुलाजिम है। तो मुलाजिम भी इंसान है, तो इंसान को इंसान के साथ उनकी इंसानियत का क्या करना चाहिए? ख्याल करना चाहिए। नौकरों के साथ इंसानों जैसा बर्ताव करना चाहिए। पसंद यही। आगे देखिए। आप खुद ही उठे, बर्तन से जैतून का तेल लिया और चिराग को ठीक करके पलटे तो कहा। जा करके जैतून का तेल चिराग में डाल दिए, पलट कर आकर कहा। और से सुनो, इस जुमले को इस किताब के मुरत्तिबीन ने इन्वर्टेड कॉमास के साथ लिखा है। इन्वर्टेड कॉमास को उर्दू में क्या कहते हैं? प्रीवियस बोल चुका मैं। वेरी गुड, वावेन कहते हैं। वावेन का इस्तेमाल कब करते हैं भाई? उन्हीं के जिस जब किसी की बात को उन्हीं के अल्फाज में बोली जाती है तो वावेन का इस्तेमाल करते हैं। तो सुनिए, सोने के पानी से लिखने के काबिल ये जुमला है, गौर कर देखिए। क्या तवाज़ो है, क्या इनकिसारी है, क्या हम्बलनस है, क्या मुनकसिरुल मिजाजी है इनके कलाम में। देखिए किनके कलाम में? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। जब मैं उठा तो उमर बिन अब्दुल अजीज था, और जब पलटा तो भी उमर बिन अब्दुल अजीज हूं। इस जुमले का मतलब ये है, खलीफा वक्त, बादशाह वक्त होने के बावजूद, अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद मैं खड़ा होकर के चिराग में तेल डालकर चिराग को सही करके पलटा, तो मैं जो गया था उमर था, आया तो उमर ही हूं। यानी मेरी शख्सियत में, मेरी हस्ती में, मेरी पर्सनालिटी में कोई कमी कोताही नहीं आई, मेरी इज्जत में कोई कमी नहीं आई। बात समझिएगा, इसका मतलब ये है इंसानियत सबसे बड़ी चीज होती है जो इनके अंदर, हर मोमिन के अंदर होनी चाहिए। और उमर बिन अब्दुल अजीज के अंदर इंसानियत थी कि उन्होंने मेहमान से काम लेना मुनासिब नहीं समझा, नौकर को जगाना भी मुनासिब नहीं समझा कि वो आराम कर रहा है, दिन भर काम किया होगा, थक गया होगा, सो रहे होंगे। जी, उनके जमाने में बड़ी खुशहाली थी। क्या थी? खुशहाली। खुशहाली की जिद क्या हो सकती है? थोड़ा जोर से बोलिए, सही बोलिए आप। बदहाली। हमें यूट्यूब पे देखने वाले बच्चों, जो मैं बोर्ड पे अल्फाज मानी, वाहिद जमा,
या फिर अजदाद ऑपोजिट वगैरह लिखता हूँ, आपको विजिबल है, नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, आपको दिखाई दे रहा नहीं दे रहा है? अगर कुछ परेशानी है विजिबिलिटी के अंदर उसके देखने में, तो फिर आप हमें कमेंट्स करके बोल सकते हैं कि सर आप जो बात करते हैं आपके बात करने में स्पीड हो जा रही है, या कुछ जो कुछ आप बोर्ड पे लिख रहे हैं वो हमें नजर नहीं आ रहा है, तो उसके अंदर हम करेक्शन कर सकते हैं। आप लोगों को तो समझ में आ रहे हैं जी। लोग उनके पास कसरत से माल लाते और कहते, कसरत से उनके पास माल लाते थे, कसरत से, कसरत के माने ज्यादती के साथ, कसरत के माने जरा बोलो, ज्यादती के साथ माल लाते। कसरत, कसरत की जिद क्या है, बोल सकते हैं आप? नहीं बोल सकते तो मैं बोलता हूं, टेंशन न लो आप, ठीक है? कसरत की जिद है किल्लत, किसी चीज का ज्यादा होना को कसरत कहते हैं, और किसी चीज के कम होने को क्या कहते हैं? किल्लत कहते हैं जी। उनके पास कसरत से माल लाते और कहते गरीबों में बांट दीजिए, लेकिन वो ये कहकर माल वापस कर देते कि हाजतमंद नहीं मिलते, फिर ये माल किसे दिया जाए? लोग लाके देते कि लोगों में, गरीबों में बांट दीजिए, तो कहते लोग नहीं मिलते, किसे बांटू मैं, आप दे रहे हैं सो पैसे। इससे बात साबित होती है कि उनकी सल्तनत के अंदर, उनकी इमारत के अंदर, उनकी उनकी खिलाफत के अंदर कोई लोग बदहाली का शिकार नहीं थे, गुर्बत के शिकार नहीं थे, परेशानी कस्म पुरसी के शिकार नहीं थे, गरीबी के शिकार नहीं थे। इससे बात साबित होती है ना अभी, कि किसी देने के लिए कोई लेने वाला नहीं है, मतलब यह कि हर कोई खुशहाल है, हर कोई अच्छी हालत में है। इससे बात साबित होती है ना। कोई ला के देते तो माल लेने से क्या करते हैं? इनकार कर देते। कौन? हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह जी। उन्होंने लोगों की सहूलत के लिए सराय बनवाई, सराय, ये सराय जो है ना बच्चों, ये सराय, इसकी जमा है सराय। आप लोग भी नोट कर लीजिए, आपकी आसानी के लिए मैंने कॉलम बना दिया। ये वाहिद जमा के लिए है, ये अपोजिट अजदाद के लिए, अल्फाज मानी के लिए, ताकि आसानी के साथ आप सॉर्ट आउट करके उस चीजों को लिख सकते, याद रख सकते। सराय, इसकी जमा सराय, इसके माने हैं मुसाफिर खाना। सराय के माने हैं, बोलो, मुसाफिर खाना। क्या जरूरत थी सर मुसाफिर खाना बनवाने की? तो सुन लीजिए, वो जमाना ऐसा जमाना था जिसमें टेक्नोलॉजी अभी इजाद नहीं हुई थी। लोग ट्रेनों, बसों, एरोप्लेन में सफर नहीं बल्कि पैदल सफर करते थे, या घोड़ों पर, गधों पर, ऊंटों पर सफर किया करते थे। तो सफर जो दूर दराज सरजमीन का सफर होता बच्चों, तो उनको ठहरने के लिए, बारिश से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए, रात गुजारने के लिए, आराम करने के लिए, कुछ दूर में 100-200 किलोमीटर के फासले में सराय बनवाए जाते थे, ताकि मुसाफिरीन को आसानी के साथ सफर में कोई दिक्कत ना हो, आसानी के साथ वो क्या कर सकें? सफर कर सकें। किसने बनवाया? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। ये पॉइंट्स दिमाग में रखना, उन्होंने क्या क्या कारनामा अंजाम दिया। एग्जाम के अंदर आता, उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह के कारनामे लिखिए, उन्होंने क्या कारनामा, उनका तकवा लिखिए, उनकी ईमानदारी लिखिए, उनका अखलाक लिखिए। सारे वाकयात हमारे नजर से गुजर रहे हैं। अखलाक क्या था जरा बोलिए, अखलाक क्या था उनका? वेरी गुड। और क्या था? मुलाजिम से, उनको मुलाजिम को, सोए मुलाजिम को जगाना मुनासिब नहीं समझे। तकवा क्या था उनका? कि सरकारी चिराग और जाती चिराग का वाक़या भी पढ़े, हम लोग पढ़े ना। सरकारी चिराग और दोस्त मिलने आए तो सरकारी चिराग को बुझाकर जाती चिराग जला, ये तकवा था, ये अल्लाह का डर था, ये अल्लाह की मोहब्बत थी, अल्लाह को हिसाब देने का डर था कि मैं सरकारी चिराग के तेल को दोस्त की मुलाकात के लिए इस्तेमाल कैसा करूं। ठीक है ना। आगे देखिए कि शराब पर पाबंदी लगाई, शराब पर पाबंदी लगाई। शराब हराम है, कुरान में कह दिया शराब हराम है। इन्नमल खम्रु वल मैसरु रिज्सुम मिन अमल शैतान। जुआ खेलना, शराब पीना शैतान की गंदगियों में से है, क्योंकि शराब से हमारा मुआशरा खराब होता है। शराब पीने से कत्ल व गारतगिरी होती है, शराब पीने से झगड़े होते हैं, तलाक का वाक़या पेश आता है। किससे भाई? शराब पीने से। और बहुत सारी बुराइयां पेश आती है, किससे? शराब पीने से। तो उन्होंने क्या किया? शराब पे पाबंदी लगा दी। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। बेजा रस्मों को खत्म किया, बेजा, बेजा, गैर मुनासिब रस्मों को, बेजा,
ये बेजा का लफ्ज लिखा मैं, बेजा, इसकी जिद है बजा। वेरी गुड। बेजा, जो चीज जगह पे नहीं होती है वो बेजा है, और जो चीज जगह पे होती है उसे बजा कहते हैं। तो बेजा के माने में क्या लिखा? गैर मुनासिब लिखा। राइट। मिसाल के तौर पर क्लास में बेजा बात नहीं करनी चाहिए, बजा बात करनी चाहिए। बेजा बात का मतलब आपस में तलबा बात नहीं करना, और बजा बात करनी चाहिए का मतलब कोई डाउट हो तो हैंड रेस करके, एक्सक्यूज मी, अभी जो बोले ना मुझे समझ में नहीं आ रहा है, दोहराइए ना प्लीज, रिवाइज करिए ना। ऐसे बच्चों को हमेशा हम क्या कहते हैं? वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। दोज पीपल ट्राइंग टू आस्क देयर डाउट, देयर रेजिंग देयर कंसर्न, ऑलवेज दे विल वेलकम। ओके। मैं क्या समझा रहा हूं? बजा और बेजा, क्लास में आपसी बात बेजा है, और कंसर्न बात करना, कंसर्न रेज करना, डाउट क्लैरिफिकेशन करना क्या है? बजा है। बजा और बेजा। तो उन्होंने बेजा रस्मों को खत्म किया। रस्मों, रस्म की जमा है, रस्म रिवाज है ना भाई। बहुत सारे रस्म हम लोगों ने बना लिए थे, ऐसा वैसा। आज भी बहुत सारे रस्म हैं। मुहर्रम के महीने का रस्म है, सफर के महीने के अंदर लोग रस्म मनाते हैं। ये बेजा रस्मों को खत्म किया किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह। गुलामों और बांदियों को आजाद कराया। गुलामों और बांदियों को आजाद कराया। गुलाम कहते स्लेब को। सर स्लेब कैसे बनते थे उस जमाने में? भाई स्लेब जो होते थे कैसे होते थे? तो उसके दो तरीके होते थे। एक तरीका होता था, दो कंट्रियों के दरमियान, दो मुल्कों के दरमियान, दो ममालिक के दरमियान जंग होती। जो मुल्क जीत जाता था, जो फातिह मुल्क होता था, वो शिकस्त खुर्दा मुल्क को, जो हार जाता मुल्क, उनके मर्दों को गुलाम बना लेते, और वहां की औरतों को क्या बना लेते? बांदी बना लेते। और वहां की जो वेल्थ है, वहां की जो दौलत है, उसको माल गनीमत बना लेते। एक तरीका गुलाम बनाने का, बांदे बनाने का ये था। दूसरा, उस जमाने में मार्केट में भी लोग बिकते थे, खरीदा जाता था। जैसा कि हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को काफिले वालों ने कहा जाके बेच दिया था? बाजार मिस्र में बेच दिया था। मैं आपको ये कुरान की तरफ इसलिए लेकर गया तो आपको समझाना चाहता हूं कि गुलाम कैसे बनाया जाता था। जी, अंग्रेजों ने भी हमें गुलाम बना रखा था यहाँ पर हिंदुस्तान के अंदर। 15 अगस्त कल ही गुजरा, 1947 में हमारा मुल्क आजाद हुआ। उन्होंने भी हमको क्या बना रखा था? स्लेब बना रखा था। हम अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं कर सकते थे उसको बोले बगैर। हमारी खेतियों से, खेतियां, फसलें भी अपने घर में नहीं ला सकते थे, बल्कि उनको लगान देना पड़ता था, वगैरह वगैरह। तो उन्होंने क्या किया? गुलामों और बांदियों को आजाद कराया। किसने? उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने। शाही खानदान के लोगों, शाही, लफ्ज शाही यहां लिखता हूं, ये शाह है, इसमें याय मारूफ मिलाए तो, ये जो याय मारूफ है इसको याय निस्बती कहते हैं। क्या कहते हैं? इस या को याय निस्बती कहते हैं। निस्बती समझ में आई? मैं समझाता हूं। निस्बत का मतलब रिश्ता, निस्बत का मतलब ताल्लुक, कनेक्शन, रिलेशन, रैपो। मिसाल के तौर पर वो जबान जो मादर से ताल्लुक रखे, मादरी। वो लोग जो हैदराबाद से ताल्लुक रखे, हैदराबादी। वो लोग जो बंगाल से ताल्लुक रखे, बंगाली। वो चीज जो शाह से ताल्लुक रखे, शाही। जो चीज जो लुगत से ताल्लुक रखे, लुगवी। आपने बारहा पढ़ा होगा आपने, लुगवी, लुगवी माने, इस्तिलाही माने, लुगवी माने पढ़ा ना आप लोगों ने। वो जो लुगत से ताल्लुक रखे, लुगवी। वो जो मादर से ताल्लुक रखे, मादरी। वो जो शाह से ताल्लुक रखे, शाही। अब तो समझ आ गया ना शाही के जमाने क्या है? शाही खानदान के लोगों और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से अवाम को निजात दिलाई। यानी शाही खानदान के लोगों का जो रोब दबदबा था, उनका जो प्रेशर था अवाम पे, उससे बचाया। और शाही अफसरों से, इन हुकूमत के जो ऑफिसर्स, ऑफिसर्स को उर्दू में अफसर कहते हैं, हुकूमत के अफसरों का भी जुल्म सितम होता, तो उन्होंने सख्ती से इस चीज को मना किया कि अवाम के ऊपर कोई जुल्म सितम नहीं करेगा। शाही खानदान के लोग भी नहीं, और हुकूमत के ऑफिसर्स भी नहीं करेंगे। उनकी खिलाफत का जमाना सिर्फ 2 साल 5 महीने, सिर्फ 2 साल 5 महीने खिलाफत का जमाना।
खलीफा जो काम करता है उसे खिलाफत कहते हैं। क्या कहते हैं? खिलाफत कहते हैं। 2 साल 5 महीने। शुरू में मैं आपको बताया था आप लोगों को एक चीज के 99 हिजरी 99 हिजरी से लेके 101 हिजरी तक उनकी खिलाफत रही थी, मुद्दत खिलाफत। खलीफा जो खिदमत करता है उनकी खिदमत को क्या करते हैं? खिलाफत। और शुजा जो काम करता है, शुजात। आदिल जो काम करता है, अदालत। जाहिल जो काम करता है, जहालत, है ना। शरीफ जो काम करता है, शराफत। ऐसे अल्फाज आप खुद बनाने की भी कोशिश करना। पूछो सर क्यों? इसलिए बच्चों, क्योंकि आज हम जो पैटर्न फॉलो अप कर रहे हैं SCERT की तरफ से, वो CCE पैटर्न है। और CCE पैटर्न में जो स्टडीज चल रही है वो कॉन्सेप्चुअल है। कॉन्सेप्चुअल स्टडीज का मतलब ये होता है वो लफ्ज जो आपने किताब में, दरसी किताब में पढ़ा है, उसी लफ्ज का इम्तिहान में आना जरूरी नहीं है। एक छोटी सी मिसाल देता, अभी जो बातें गुजरी, अब यहां पर शाह से क्या बताया मैं? शाही। अब यहां शाही है, मैं मादरी बोला, लुगवी बोला, हैदराबादी बोला, गुजराती, बंगाली बोला, लुगवी बोला। ये अच्छे से क्यों बोला? ये गोल या का नाम याए निस्बती, छोटी या का नाम याए निस्बती। वो जुड़ जाने के बाद वो किसी की निस्बत को, किसी के कनेक्शन को, किसी के रिलेशन को, किसी के ताल्लुक को बतलाते हैं, जाहिर करते हैं। तो कि खिलाफत का जमाना कितने रहे बेटे? 2 साल 5 महीने। हैरत इस बात पर है, हैरत यानी ताज्जुब, हैरत यानी हैरत, हैरत इस बात पर है कि इतने कम अरसे में सारी इस्लाहात अमल में आ गई। इतनी सारी इस्लाहात इस्लाहात आ गई है। ये इस्लाहात, इस्लाहात, इस्लाह के माने हैं किसी भी चीज को सही करना। इस्लाह करने वाले को क्या कहते हैं? मुस्लिह कहते हैं। इस्लाह को अंग्रेजी में करेक्ट करते हैं, करेक्शन कहते हैं। और करेक्शन करने वाले को करेक्टर कहते हैं। क्या कहते हैं? हाँ, इस्लाहात। ये इस्लाहात जो लफ्ज है बच्चों, ये इस्लाहात जमा इस्लाह की है, ये इस्लाहात है। और ये लफ्ज जमा है, इसका जो वाहिद है क्या है बच्चों? इस्लाह है। इस्लाह करने वाले को मुस्लिह कहते हैं। क्या कहते हैं जी? इतने कम अरसे में इतनी सारी इस्लाहात, करेक्शन उन्होंने किया। क्या क्या करेक्शन किया? जरा एक बोल बेटे। वेरी गुड। और जी, बेजा रस्मों को जी, और शाही खानदान और हुकूमत के अफसरों के जुल्म सितम से लोगों को बचाया। और बहुत सारे उन्होंने करेक्शंस और इस्लाहात के काम किए जी। तारीख में यानी हिस्ट्री में, तारीख में यानी हिस्ट्री में ऐसे आदिल, आदिल के माने इंसाफवर, आदिल के माने आदिल, इंसाफ करने वाला, इंसाफवर। आदिल की जिद, बोलिए, जालिम। आदिल की जिद जालिम जी। तारीख में ऐसे आदिल, नेक और परहेजगार। नेक, नेक यानी अच्छे, नेक के माने अच्छे, नेक की जिद, वेरी गुड, नेक अपोजिट बद। ऐसे आदिल, नेक और परहेजगार। परहेजगार को क्या बोल सकते हैं? अल्लाह से डरने वाला। उसके लिए एक पर्टिकुलर वर्ड आता है इंग्लिश में, मालूम आप लोगों को? नहीं, उर्दू वालों को भी इंग्लिश आनी चाहिए। हाँ, स्पिरिचुअल। एक और वर्ड है, देखो हमारे उस्ताज मरहूम प्रोफेसर अकरम तिरमिजी साहब, अल्लाह उनकी कब्र को नूर से मामूर फरमाए, उन्होंने कहा करते थे, क्या कहा करते मालूम है? जिनकी मादरी जबान अच्छी होती है वो दुनिया की सारी जबानों पर अबूर हासिल कर सकते हैं। तो जो परहेजगार का लफ्ज है, मुझे एक लफ्ज याद आ रहा है, उसे कहते हैं
ये कहते हैं पायस। क्या कहते हैं? पायस कहते हैं जी। ऐसे नेक, आदिल और परहेजगार इस्लामी हुक्मरान का नाम हमेशा रोशन रहेगा। हुक्मरान बादशाह को कहते हैं। हुक्म चलाने वाले को, हुक्म करना, हुकूमत करने वाले को क्या कहते हैं? हुक्मरान। हुक्मरान को उर्दू में क्या तर्जुमा करेंगे? बादशाह या खलीफा बोल सकते हैं आप। हमेशा रोशन, अल्लाह उन पर रहमत नाजिल फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये सबक यहाँ पर मुकम्मल हो गया है। आप लोग मुझसे कुछ सवाल कर सकते हैं, अपने डाउट रेज कर सकते हैं, और करना चाहिए। आपको कुछ डाउट है आज के सबक में? सबक समझ में आया आप लोगों को? और हमारे जो व्यूवर्स हैं और हमारे जो यूट्यूब के साथी हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, उनको कुछ अगर समझ में नहीं आए तो भी मुझको मैसेज कर सकते हैं, आप कमेंट्स में लिख सकते हैं जी। आप लोग भी अपने सामने जो बैठे बच्चे हैं वो लोग भी क्या बोलते सो अपने क्या बोलते सो कंसर्न को रेस कर सकते हो, रेस करना चाहिए। अगर आप नहीं करेंगे तो मैं करूँगा। एक काम करेंगे, कल आप लोगों के लिए होमवर्क दे रहा हूँ मैं। वो लोग जो मुझे देख रहे हैं या मुझे सुन रहे हैं या मुझे फॉलो कर रहे हैं यूट्यूब में, उनके लिए भी और आपके लिए भी वो ये है कि पूरा सबक जो हमने पढ़ा है, सबक का नाम हज़रत उमर बिन अब्दुल अजीज़ है, इनका खुलासा एक 10 सतरी मजमून की शक्ल में, जिसमें तमाम बातें तकरीबन आ जाए, होमवर्क की शक्ल में आप लोग कल लेकर आएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त अपने मुअल्लिम इफ्तिखार अहमद को, और वो हमारे व्यूवर्स और हमारे सब्सक्राइबर्स, शुक्रन जजीलन कि आप हम पे भरोसा करते हैं, हमें फॉलो करते हैं, हमें सुनते हैं, और हमारी वीडियोस को जो आपके लिए मुफीद है, ये मुफीद काम आप दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं। आपका तहे दिल से हम शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं। ऐसे करते रहिए, बने रहिए, फ़ायदा पहुंचाते रहिए, फ़ायदा हासिल करते रहिए। फ़िलहाल के लिए जज़ाकुमुल्लाह खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।